कक्षा 6 के बच्चे, मेरे गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम बात करेंगे पाठ संख्याओं के साथ खेलना के अंतर्गत संख्याओं की विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच का अर्थ है कि किसी संख्या का भाग जाता है या नहीं जाता है। इसका एक तरीका तो आसान तरीका है जिससे आप परिचित हैं कि उस संख्या में उस संख्या का भाग दे दीजिए, लेकिन भाग देने की एक लंबी विधि है। क्या कोई छोटी विधि या कोई ऐसी ट्रिक हो सकती है जिससे हमें जांच लें कि इस संख्या का इस संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है? तो पहला हम जांच करेंगे 10 से विभाज्यता की जांच। इसका अर्थ हुआ कि किसी संख्या में 10 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो कैसे पता लगाएंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो तो 10 से विभाज्य होगी। यदि इकाई के स्थान पर शून्य है तो उसमें 10 का भाग जाएगा। जैसे हमने उदाहरण लिए हैं, 80 है, 4780 है, 500 है, 32,470 है। इन अंकों को हम देखें तो इसके इकाई के अंक में प्रत्येक स्थान पर शून्य है, इकाई के स्थान पर शून्य है, इसलिए प्रत्येक संख्या 10 से विभाज्य है। अब एक उदाहरण हमने और लिया, जैसे हमने कहा 708, 6712। इनका इकाई का स्थान देखें, 708 में इकाई के स्थान पर 8 है और 6712 में इकाई के स्थान पर 2 है। तो इनके इकाई के स्थान पर क्रमशः 8 व 2 है, शून्य नहीं है। शून्य नहीं का अर्थ है कि इसमें 10 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा या ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। अब हम देखते हैं 5 से विभाज्यता की जांच। किसी संख्या में 5 का भाग जाता है या नहीं जाता है। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, हमने 10 में कहा था कि इकाई के स्थान पर 0 हो, लेकिन 5 की विभाज्यता हम कह रहे हैं कि इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। हमने कुछ उदाहरण लिए, जैसे हमने कहा 60, 740, 6000, 5620। ये तीनों संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 है। आप देख रहे हैं तीनों में इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए 5 से विभाज्य है। एक उदाहरण हमने और लिया, हमने कहा 55, 495, 7945। इनमें तीनों में इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये भी 5 से विभाज्य है। अब हम करेंगे 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता की जांच कैसे होगी? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक अंक हो, ये सारे अंक तो नहीं होंगे, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या भी 2 से विभाज्य हो गई। जो वही नियम है जो हमने सम संख्याओं में देखा था, क्योंकि 2 से विभाज्य संख्या ही सम संख्या होती है। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिए, हमने कहा 2420 लिया, 3652 लिया, 5644 लिया। इनके इकाई के स्थान में हमने देखा यहाँ 0 है, पहले दूसरे में 2 है और तीसरे में 4 है। तो हमने देखा कि इसमें इकाई के स्थान पर क्रमशः 0, 2, 4, उसके बाद 6546 में 6, 3578 में 8 है। तो इकाई के स्थान पर क्रमशः 0, 2, 4, 6, 8 है। तो ये पांचों संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। हमने जो 5 संख्याएं दी थी, हमें देखना यह है कि उनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो 2 से विभाज्य होगी, अन्यथा वो 2 से विभाज्य नहीं होंगी। अब हम करते हैं 3 से विभाज्यता की जांच। 3 से विभाज्यता की जांच में अब हम इकाई का अंक नहीं देखेंगे, परंतु इसका तरीका थोड़ा दूसरा हो जाएगा। 3 से विभाज्यता की जांच में हम ये करते हैं कि संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं। अंकों को जोड़ के देखते हैं कि जो योगफल जो आया उसमें 3 का भाग जाता है नहीं जाता है, वो योग में 3 का गुणज है या नहीं है। अगर 3 का गुणज है तो 3 से विभाज्य होगी। इसको भी आप एक उदाहरण देके स्पष्ट समझ जाएंगे। जैसे हमने उदाहरण लिया 732 का, तो इसमें अंकों को जोड़ देंगे, अंकों का योग निकाला, 7 धन 3 धन 2, 7 धन 3 10, 2 12। अब 12 हमने देखा, 12 में 3 का भाग जाता है, क्योंकि 3 चक्को 12 होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि 12 3 का एक गुणज है। 12 3 का एक गुणज है तो यह 3 से विभाज्य है, यानी 732 भी 3 से विभाज्य है। एक उदाहरण हमने और लिया, हमने कहा 262, इसका अंकों का योग देखा हमने, 2 धन 6 धन 2, तीनों को जोड़ा, 6 2 8 तो 10। अब 10 तो 3 से विभाज्य नहीं होता है, 10 3 से विभाज्य नहीं होता, क्योंकि 3 3 9, 3 चक्को 12 होता है, 10 विभाज्य नहीं है। अगर 10 विभाज्य नहीं है तो 262 भी 3 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि 732 तो 3 से विभाज्य है, लेकिन 262 विभाज्य नहीं है। अब हम करते हैं 6 से विभाज्यता की जांच। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य, हमने जांच करी, अगर 2 से विभाज्य भी हो गया और 3 से भी विभाज्य हो गया, तो हम कह देंगे कि वो संख्या 6 से भी विभाज्य है। 2 से विभाज्य के लिए हम क्या देखेंगे? 2 से विभाज्य के लिए कि संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, और 3 से विभाज्यता की जांच के लिए उसमें जितने अंक है सबको जोड़ देंगे, उससे जांच कर लेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3। आपकी जो प्रश्नावली थी, यानी आपकी प्रश्नावली 3.3 का है, ये है तीसरा प्रश्न। प्रश्नावली 3.3 को हम एक क्रम से हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जिस हिसाब से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं उसी क्रम में हम प्रश्न ले रहे हैं, तो यह प्रश्नावली एक क्रम से नहीं होगी। इसमें प्रश्न संख्या 3 को हम सबसे पहले ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। यानी हमको 6 से विभाज्यता की जांच करनी है, यानी 2 से विभाज्यता देखनी है और 3 से विभाज्यता देखनी है। पहली संख्या
पहली संख्या हमने ली 2,97,144। देखा कि यह 6 से विभाज्य है या नहीं है। अब इसके विभाज्यता की हम जांच एक एक करके करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का ए। अब हमने देखा 2,97,144, इसमें इकाई के स्थान पर 4 है तो यह 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभाज्य होती है। जहां 4 है तो ये 2 से विभाज्य होगी। अब हमें करनी है 3 से विभाज्यता की जांच। हम अंकों को जोड़ देंगे, 2, धन 9, धन 7, धन 1, धन 4, धन 4, सारे अंक जोड़े, हमको 27 मिला। अब देखिए कि 27 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता है। 3 नम 27, 27 में 3 का भाग जाता है। अब 27 में 3 का भाग यदि जाता है तो हम कहेंगे कि यह संख्या 2,97,144 3 से विभाज्य है। यदि 2,97,144 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। अब क्या हो गया, ये 2,97,144 2 से भी विभाज्य हो गई है और 2,97,144 3 से भी विभाज्य हो गई है। इसमें 2 का भी भाग जाता है और इसमें 3 का भी भाग जाता है, तो हम कहेंगे 6 से भी विभाज्य होगी। इसी प्रकार हमने एक उदाहरण और लिया 1258 में हमने देखा, पहले देखेंगे 2 से विभाज्य है नहीं है, फिर देखेंगे 3 से विभाज्य है नहीं है। 1258 में इकाई के स्थान पर 8 है, इकाई के स्थान पर 8 है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में एक संख्या है तो ये 2 से विभाज्य है। अब देखेंगे 3 से विभाज्य है नहीं है, तो हम देखेंगे अंकों का योग कर लेंगे, 1 धन 2 धन 5 धन 8, 2 1 3, 5 3 8, 8 8 16। अब 16 हम कहेंगे 3 से विभाज्य नहीं है, यानी 1258 भी 3 से विभाज्य नहीं है। अब हमें क्या मिला कि 1258 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, अथवा यह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब इसके बाकी प्रश्न ऐसे ही हैं और सभी आसान से प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास आप घर में स्वयं भी कर लेंगे और इन कार्यों को घर में पूर्ण कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।